कहीं होटल बंद हो रहे हैं, कहीं ढाबों में चूल्हे आधे दिन जल पा रहे हैं, कहीं शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग लटक गई है। और अब तो आलम यह है कि रसोई घर की भी बुकिंग 20 से 25 दिन तक लंबित बताई जा रही है। और इसी बीच विमान कंपनियों ने टिकटों पर 399 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। इन घटनाओं को अगर अलग अलग खानों में रखकर देखा जाए तो यह बाजार की सामान्य हलचल लग सकती है, लेकिन जब यह सब एक साथ हो रहा हो और उसी समय आधिकारिक बयान लगातार यह कहते रहें कि देश में कोई संकट नहीं है, तब सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर यह किस तरह का समय है जिसमें जमीन पर कुछ और दिखाई दे रहा है और बयान कुछ और सुनाई दे रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि यह ऊर्जा पर टिके हुए एक विशाल तंत्र की तरह काम करती है। गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन केवल ऊर्जा के स्रोत नहीं है, बल्कि यह पूरे आर्थिक ढांचे के पहिए हैं। जब इन पहियों में से किसी एक में हल्की सी भी रुकावट आती है तो उसका असर धीरे धीरे हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। चाय की दुकान से लेकर बड़े होटल तक, सड़क किनारे के ठेले से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक और ट्रक से लेकर हवाई जहाज तक, सब एक ही ऊर्जा व्यवस्था के सहारे चलते हैं। यही कारण है कि जब कहीं से एक खबर आने लगे कि कमर्शियल गैस की सप्लाई में देरी हो रही है और उसी समय विमान टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाया जा रहा है, तो यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं ऊर्जा के पूरे तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। कमर्शियल गैस को अक्सर घरेलू गैस की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि शहरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा व्यापक है। देश के लाखों होटल, ढाबे, चाय की दुकानें, मिठाई की दुकानें, बेकरी, कैंटीन और स्ट्रीट फूड के ठेले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ही चलते हैं। यह वही नेटवर्क है जो शहरों की बड़ी आबादी को सस्ता और जल्दी मिलने वाला भोजन उपलब्ध कराता है। मजदूरों, छात्रों, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों और रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए यही भोजन व्यवस्था सबसे सुलभ होती है। अगर यह तंत्र कुछ दिनों के लिए भी रुक जाए तो उसका असर केवल कारोबार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सीधे समाज की रोजमर्रा की व्यवस्था को प्रभावित करने लगता है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों से होटल कारोबारियों की शिकायतें सामने आ रही हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी नियमित नहीं मिल रही है। बेंगलोर और जयपुर ने तो खेल अलग तरीके का दिखा दिया। कई दुकानदार बताते हैं कि पहले बुकिंग के 2-3 दिन के भीतर सिलेंडर मिल जाया करता था, लेकिन अब कई जगहों पर इंतजार 20 से 25 दिन तक पहुंच गया है। जिनके पास पहले से स्टॉक था वे किसी तरह काम चला रहे हैं, लेकिन जिनका स्टॉक खत्म हो चुका है वे दुकान बंद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। छोटे होटल मालिकों का कहना है कि उनके पास इतना पूंजी भंडार नहीं होता कि वे लंबे समय तक गैस की अनुपलब्धता सह सकें। उनका कारोबार रोज चलता है और उसी से रोज की कमाई होती है। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लाइनें दिखाई दे रही हैं। कुछ वीडियो में होटल मालिक अपने खाली पड़े किचन दिखाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें गैस नहीं मिल रही। कुछ जगहों पर व्यापारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि इस स्थिति का फायदा उठाकर सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। तय कीमत से कई सौ रुपए अधिक लेकर सिलेंडर दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। अगर सप्लाई में असमानता पैदा होती है तो ऐसी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ती हैं, क्योंकि बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन टूट जाता है। कमर्शियल गैस पहले ही छोटे कारोबारियों के लिए महंगी पड़ रही थी। पिछले कुछ वर्षों में इसकी कीमत लगातार बढ़ती रही है और कई शहरों में इसकी कीमत 2000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में जब कीमत भी अधिक हो और सप्लाई भी अनियमित हो तो छोटे होटल और ढाबों का चलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कई व्यापारी कह रहे हैं कि अगर स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अस्थायी रूप से कारोबार बंद करना पड़ सकता है। यही वह समय है जब विमानन क्षेत्र से एक और संकेत सामने आता है। कई एयरलाइंस ने टिकटों पर 399 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। विमानन उद्योग में यह कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है जब एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की लागत बढ़ जाती है। विमान कंपनियों के कुल खर्च का लगभग 35 से 40% हिस्सा ईंधन पर जाता है, इसलिए जब ईंधन महंगा पड़ता है तो टिकट की कीमतों में वृद्धि लगभग तय हो जाती है। विमानन क्षेत्र में फ्यूल सरचार्ज का लागू होना यह बताता है कि ऊर्जा की लागत पर दबाव बढ़ रहा है। अगर यह दबाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित होता तो इसे सामान्य बाजार उतार चढ़ाव माना जा सकता था,
लेकिन जब उसी समय गैस की सप्लाई पर सवाल उठने लगे और छोटे कारोबार प्रभावित होने लगे तो यह एक व्यापक परिदृश्य की ओर संकेत करता है। अब इसी समय दूसरी तरफ एक इशारा आता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का फर्क भारत में नहीं पड़ रहा है। सरकार और आधिकारिक सूत्र लगातार यह कह रहे हैं कि देश में गैस या ईंधन का कोई संकट नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से यह बयान समझा जा सकता है क्योंकि सरकारें अक्सर घबराहट और जमाखोरी रोकने के लिए ऐसे बयान देती है। अगर सरकार खुलकर कह दे कि संकट है तो बाजार में डर फैल सकता है और लोग ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी संकेत भी अपने आप में एक सच्चाई होते हैं जिन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की ऊर्जा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल से लेकर एलपीजी तक का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो उसका असर भारत के बाजार पर भी दिखाई देता है। पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और परिवहन लागत में वृद्धि, ये सभी कारक ऊर्जा कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले दशक में भारत में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ी है। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों नए घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए। इससे घरेलू खपत में भारी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ शहरीकरण और फूड इंडस्ट्री के विस्तार ने कमर्शियल गैस की मांग को भी तेजी से बढ़ाया। मांग जितनी तेजी से बढ़ी, सप्लाई और वितरण व्यवस्था को भी उसी गति से बढ़ाना जरूरी था। अगर कहीं भी यह संतुलन कमजोर पड़ता है तो उसका असर बाजार में दिखाई देने लगता है। ऊर्जा संकट अक्सर अचानक नहीं आते, वे छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आते हैं। कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, कभी गैस की डिलीवरी में देरी हो जाती है, कभी विमान टिकट महंगे हो जाते हैं। ये सब मिलकर बता रहे हैं कि ऊर्जा व्यवस्था के भीतर कहीं न कहीं दबाव बन रहा है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, लेकिन इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की स्थिर और सस्ती उपलब्धता जरूरी है। जब ऊर्जा महंगी होती है तो उसका असर हर क्षेत्र में दिखाई देता है, खाने की कीमत से लेकर यात्रा की कीमत तक। कमर्शियल गैस का संकट अगर लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ होटल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। कई छोटी फैक्ट्रियां, बेकरी और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी एलपीजी पर निर्भर है। अगर उन्हें समय पर गैस नहीं मिलती तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है और बाजार में कई उत्पाद महंगे हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल अस्थायी वितरण समस्या है या किसी बड़े दबाव की शुरुआत। अगर यह केवल लॉजिस्टिक समस्या है तो उसे जल्द ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर यह वैश्विक ऊर्जा बाजार के दबाव से जुड़ा हुआ है तो इसका असर कुछ समय तक बना रह सकता है। इशारा साफ है कि इसका असर कहीं ना कहीं होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर लग रही पाबंदियों और वहां से बंद आवाजाही के कारण सीधा तौर पर पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर ईरान यह तय करेगा कि दुनिया का इस तरीके का ऊर्जा का अपना अस्तित्व कितना स्थिर रहेगा या कितना अस्थिर। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत पारदर्शिता और संवाद की है। अगर सप्लाई चेन में समस्या है तो उसे स्वीकार करना और समाधान बताना बेहतर है, क्योंकि बाजार में भरोसा तभी बना रहता है जब लोग वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं। जब ज़मीन पर लोग लाइनों में खड़े दिखाई दें और दूसरी तरफ बयान आते रहें कि सब कुछ सामान्य है, तब भरोसे का संकट पैदा होता है। इस समय सरकार शायद यही कर रही है, क्योंकि ऊर्जा केवल ईंधन नहीं है, यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। जब चूल्हे ठंडे पड़ने लगते हैं और आसमान की उड़ान महंगी होने लगती है तो यह संकेत होता है कि कहीं न कहीं दबाव बन रहा है। सवाल यह नहीं है कि संकट घोषित हुआ है या नहीं, असली सवाल यह है कि जो संकेत दिखाई दे रहे हैं क्या उन्हें समय रहते समझा जाएगा या फिर हमेशा की तरह तब तक इंतजार किया जाएगा जब तक बाजार खुद जवाब न दे दे। दुनिया को पता है कि इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में पूरा अरब घिरा हुआ है। तेल ट्रंप के कब्जे में नहीं आया, तखत ट्रंप बदल नहीं सके, ताजपोशी किसी और की करवा नहीं सके, और अब अरब देशों को निजात दिलाते हुए ईरान जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर कार्रवाई कर रहा है उससे यकीनन अरब के अंदर मौजूद अमेरिकी धमक को शून्य बनाने का काम ईरान कर चुका है। कितना ज़्यादा यह सबको पता होगा, लेकिन जिस तरीके से तेल के आवाजाही पर, एलपीजी के आवाजाही पर और इसके अलावा ना जाने कितने व्यापारी सिस्टम को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर रोक दिया है, इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। स्वीकार लें
अच्छी बात है, नहीं स्वीकार लें अच्छी बात है, सूत्र और सरकार जो कह रहे हैं उसको समझ लें तो अच्छी बात है। बिचौलिए जमाखोर करने वाले लोग, देश को परेशान करने वाले लोग अगर सरकार की निगाह में और एजेंसियों की निगाह में जल्दी आ जाएं तो भी अच्छी बात है, वरना यह ऊर्जा का संकट हमारी अपनी ऊर्जा को खत्म कर देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।